हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो में फाइनली बात करेंगे जॉब कैसे लेनी है कनाडा के अंदर। अगर आप फ्रेशर हो, आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है, डेटा फील्ड में जाना है, तो आप कैसे जॉब लोगे। तो अभी मैं एक डेटा साइंस इंटर्न की तरह काम कर रहा हूँ और मैं लैम्पटन कॉलेज से मैंने बिग डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड हूँ। ठीक है, और दिसंबर 2023 को मेरा प्रोग्राम और कोऑप दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इस टाइम पे फ़िलहाल जो है जॉब सर्च चल रहा है। तो काफ़ी चीज़ें देख रहा हूँ, मैं काफ़ी लोगों से बात कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि किस फील्ड में जॉब अप्लाई करी जाए, किस फील्ड में जॉब ज़्यादा है। तो काफ़ी चीज़ें समझ आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आज शेयर करनी है। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा बताता हूँ चल क्या रहा है मेरा डेटा साइंस इंटर्न के अंदर। तो हम क्या करते हैं, स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। मैं पाइन स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग मैंने सीखी और उससे स्ट्रैटेजी बनाना, स्टॉक्स को एनालाइज करना, तो ये सारी चीज़ें करी। ठीक है, और साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसके अंदर मैं काम करता हूँ, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, डेटा को क्लीन करना, सिक्वल वगैरह यूज़ करना, एआई प्रॉम्प्ट बनाना। अब ये सारा एक्सपीरियंस आया, इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और किस सेक्टर में ज़्यादा अप्लाई करें कि अपने चांसेस बढ़ें। तो कहने का सारा मतलब ये है कि क्या क्या स्किल सेट हैं उनके बारे में बात करेंगे जिससे एक बेटर जॉब मिल सकती है। सीन क्या है, अभी जब रिसर्च करते करते काफ़ी लोगों से बात की, बैंकिंग के लोगों से बात करी, कंसल्टेंसीज के लोगों से बात करी, तो ये समझ आया कि बैंकिंग सेक्टर या कंसल्टेंसी सेक्टर ये वहाँ पे जो है जॉब ज़्यादा है। अब रिसेंटली मैं अभी एक इवेंट में गया था, हैकाथॉन के इवेंट में। वहाँ पे हमने सॉलिडिटी प्रोग्रामिंग करी थी, कंपनी की तरफ से गया था और वहाँ पे हम लकीली जीत भी गए थे। ठीक है, तो अब वहाँ पे एक बंदा मिला था मुझे, वो कंसल्टेंसी में था, टीसीएस कंपनी में था। अब सीन क्या है, जब उससे बात करी, लगा थोड़ा जॉब का सिनेरियो, मैंने उससे पूछा भाई क्या सीन है, कैसे हम टीसीएस के अंदर आ सकते हैं। तो उसने मुझे एक एग्जांपल दिया, वो बताने लगा अपना कंपनी का एनवायरनमेंट। उसने बोला कि हमारी 20 की टीम है, उसमें से 3 हम कनाडा में, बाकी 17 इंडिया में ही है। तो सीन क्या है, कंसल्टेंसीज कंपनी काफ़ी इंडिया से इसे हायर कर लेती है, चाहे कोई सी भी कंसल्टेंसी कंपनी हो, क्योंकि उनको सस्ते से सस्ते में काम कराना होता है। अब अगली चीज़ क्या आती है, बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग के लोगों से जब मैंने बात करी, तो बैंकिंग में ये समझ आया कि कनाडा के अंदर पहले तो बैंकिंग की काफ़ी जॉब्स होती हैं, और दूसरी बात क्या होती है, बैंकिंग का डेटा आप नॉर्थ अमेरिका से बाहर नहीं ले जा सकते। ये जो सारा डिपार्टमेंट होता है आपका बैंकिंग का, आईटी का, यहाँ जहाँ डेटा स्टोर करना है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ये सब नॉर्थ अमेरिका के ही अंदर रहता है, इससे बाहर नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मुझे जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिली। तो फिर मैंने देखा कि भाई अगर मुझे डेटा की फील्ड में जाना है और बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो कौन से स्किल सेट हैं जिस पे मैं काम करूं, जिससे मैं बेटर मुझे जॉब मिल सके। अब हम दोनों स्किल सेट में बात करेंगे, टेक्निकल स्किल सेट और सॉफ्ट स्किल। जो टेक्निकल स्किल में अगर मैं स्टार्ट करूंगा, तो पहली कहीं ना कहीं है वीबीए। वीबीए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो मैक्रोज बनाने के लिए होती है। तो एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सपोज 5 क्लिक की कोई टास्क है जिसमें आपको 5 बार क्लिक करना पड़ेगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आप उसको एक क्लिक के अंदर एक मतलब कस्टमाइज करके यार शॉर्टकट बना दोगे, जो एक बार बटन दबाने से वो पूरा टास्क परफॉर्म हो जाएगा। मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है, ये जनरली मैंने बस थोड़ा थोड़ा चेक करा, तो मुझे समझ आया अच्छा वीबीए होता है। मैं भी अब स्टार्ट करूंगा वीबीए पढ़ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बेटर चीज़ है जिससे ज़्यादा जॉब मिल सकती है। तो अगली चीज़ जो आएगी वो अपनी बेसिक सिक्वल करनी ही है। अभी अगर बैंकिंग सेक्टर में तो मेन लैंग्वेज देखी जाए ना, वो सिक्वल ही यूज़ हो रही है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है ना वो इतना इन्वॉल्व नहीं होता है। वो बहुत टाइम बाद कोई नई टेक्नोलॉजी लेता है, जब सारे अदर प्लेटफॉर्म्स लेके टेस्ट कर चुके होते हैं। क्योंकि मैं अभी कुछ बैंकिंग के लोगों से बात कर रहा था, देवर लाइक वहाँ पे भी 2010 का भी कोड पड़ा है, 2005 का भी कोड पड़ा है। तो इतने पुराने पुराने जो कोडिंग प्रोग्रामिंग कोड पड़े हुए हैं सिक्वल के, तो मतलब 10-15 साल लग जाते हैं इनको। तो एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और ये नई नई टेक्नोलॉजी तो इसमें काफ़ी टाइम बाद ही आएंगे। फ्रंट एंड में आ सकती है, बट बैक एंड जितना भी बैक पोर्शन है वहाँ पे सिक्वल और ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही चलती है। और उसकी अगली चीज़ आती है आपके पास पाइथन। पाइथन बहुत इंपॉर्टेंट है करनी, ठीक है, पाइथन कर लो। और उसके बाद बेसिक पावर बीआई कर लो, ठीक है। पावर, अब सीन क्या है, ये जितने भी स्किल सेट बनाए ना, इसका एक प्लान आउट जरूर कर लेना कि इतने दिनों में ये स्किल कंप्लीट करनी है, इतने दिनों में ये स्किल कंप्लीट करनी है। मैं हमेशा करता हूँ वो प्लान आउट, हमेशा इतना काम नहीं करता, पर कंपेरेटिवली अगर मैं प्लान आउट नहीं करूँगा तो वो और काम नहीं करेगा। तो प्लान आउट करना इज़ ऑलवेज बेटर, कि एक पर्टिकुलर स्किल को थोड़ा टाइम दे दो। सपोज वीवीओ को आप 15 दिन का टाइम दे दो। तो अब थोड़ा सॉफ्ट स्किल में बात कर लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है। तो पहली चीज़ जो है भाई इंप्रूव करनी चाहिए वो कम्युनिकेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना या टीम के साथ बातचीत करना। क्योंकि मैं गूगल का इंटरव्यू भी देख रहा था, तो उसमें ये था कि व्हाट यू नीड मोस्ट फ्रॉम अ employee who is giving an interview or a candidate who is giving an interview. So they were like, if what he is thinking he can present or he can convey that message, then I guess we'll be hiring him. Because if he can think
एंड प्रेजेंट व्हाट ही इज थिंकिंग, देन वी आर ओके विद हिम. सो कम्युनिकेशन इज़ बहुत इंपॉर्टेंट. हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं शायद. कि अभी जब हम काम भी करते हैं तब लास्ट में जो प्रेजेंटेशन देते हैं कि सपोज मैंने, अब जैसे हमारा वर्क एनवायरनमेंट कैसे रहता है, सुबह की हमारी एक मीटिंग हुई, पूरे दिन काम किया, शाम को एक मीटिंग हुई, उसमें दिखाया कि काम क्या किया. तो अब कभी कभी मेरा क्या होता है कि मैंने काम ज़्यादा किया होता है, कभी कभी मैं नहीं दिखा पाता, क्योंकि कम्युनिकेशन कभी कभी शायद बैरियर आ जाता है. मेरा भी इतनी कोई अच्छी कम्युनिकेशन है नहीं, तो जब वो बैरियर आता है तो मुझे भी लगता है कि यार काम ज़्यादा किया बट अप्रिसिएशन इतना कुछ मिला नहीं. बट अगर किसी दिन मैं ज़्यादा काम भी कम हो रहा, कम्युनिकेशन अच्छा कर दूँ तो ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल जाता है. तो कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज़ होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. अब भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसे है कि अभी सपोज जब हम काम कर रहे हैं तो सारे सिंटेक्स तो हमको याद नहीं है, और मेरे को कौन सी इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं. या जनरली लोगों को, जितना मैंने देखा अभी फ़िलहाल लोगों के साथ काम करते हुए, क्योंकि मेरे साथ जितने भी जो कंपनी में काम कर रहे हैं, एवरी वन इज़ एक्सपीरियंस्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड. बट मैं भी उनको भी देख रहा हूँ तो यही देख रहा हूँ कि सिंटेक्स किसी को याद नहीं होता कोड्स का. दे ऑल सर्च फॉर, मतलब उनको एक लॉजिक, सबको एक लॉजिक पता होता है, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना होता है. फिर सब गूगल पे या चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है या इसको आगे कैसे सॉल्व करें. तो बट आपको थिंकिंग चाहिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है. अब सिंटेक्स क्या है, बॉडी कैसे बनानी है उसकी, वो थोड़ी बहुत आप चैट जीपीटी या गूगल से हम देख लिख के ही करते हैं. और बाकी लर्निंग एटीट्यूड तो है ही कि भाई कुछ भी दे दो, आपको सीखना है. मेरे को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर इंटरव्यू में भी इस बात को बोले जाए ना कि ओके आई डोंट नो इट बट इफ़ आई विल गेट द चांस, लाइक आई कैन लर्न फास्ट एंड आई कैन डू द जॉब. सो आई गेस ये सम अप कुछ स्किल्स हैं. मैं वीडियो को ऐसे पॉइंट्स करके मैं इतना प्रेजेंट नहीं कर पाया, माफ़ करना मुझे. शायद मैं ऐसे पॉइंट करके ओ ये नंबर 2 की स्किल, 3 की स्किल, तो शायद ज़्यादा एक बेटर प्रेजेंटेशन होती. बट मेरी रॉ इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऐसे ही दे रहा हूँ. आई गेस ये यूज़फुल रहे. इफ़ यूज़फुल ना हो या इसमें कोई कमी या कोई एडिशन आपको निकालना हो या देना हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना. एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर. एंड कोई भी फीडबैक हो सो प्लीज़ गिव मी in the comment section. Thank you so much. Have a great day. Take care.